परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। महान और जीवती और सामर्थी परमेश्वर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, आपसे विनती करते हैं। आप यहोवा रफा हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। हमने देखा है मेरे परमेश्वर कि तेरे नाम को लेने से मेरे प्रभु बुरी शक्तियाँ भागती हैं, अंधकार की शक्तियाँ भागती हैं, बीमार लोग चंगे हो जाते हैं मेरे परमेश्वर, बंद काम खुल जाते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज की आराधना में तो हमारे संग साथ हो, प्रत्येक जन के परिश्रम का फल उनको मिलने पाए। और मत्ती 7:7 के द्वारा मांगते प्रभु, हर जन जिस बात को लेकर दुआ करे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। अंधकार से मेरे परमेश्वर अपने बच्चों को ज्योति में लेके चल। शैतान का सारा प्रकोप हमेशा हमेशा के लिए तेरे विश्वासी बच्चों की लाइफ से दूर हो जाए। जो बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं मेरे प्रभु, तेरी भक्ति के लिए मेरे परमेश्वर उनके जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करें मेरे परमेश्वर। शैतान की सारी युक्तियों को तेरे लोगों से बांध देते हैं। जैसे यरूशलेम के चारों पहाड़ है मेरे परमेश्वर, तेरे लोगों के चार तो तेरे हजारों हजारों फरिश्ते तैनात रहे। आज के वचन पर आशीष हो, आज के दिन पर आशीष हो। और मेरे परमेश्वर, आज का दिन तूने हमारी जिंदगी में जोड़ा है, तेरा स्वागत करते हैं। प्रत्येक परिवार को फलवंत करें, गीतों के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से हम तेरे नाम को ऊंचा करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए सब लोग अपनी आँख बंद करें, आँख बंद करें तो रहने देंगे। अपनी आँख बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें, यीशु मसीह को धन्यवाद दें और बोले, मेरी ये समस्या है, इसका समाधान कर। मेरी बहन की, मेरी पत्नी की ये समस्या, मेरे पति की ये समस्या है, मेरे बच्चों की ये समस्या है, सबका समाधान कर। सब संकट कटे यीशु नाम में। ये समय और हम लोग प्रार्थना करेंगे सुधा मैडम के साथ। सुधा मैडम, धन्यवाद 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 मेरे जीवी समर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक पिता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज के दिन प्रभु हम सबके जीवन में जोड़ा प्रभु। आज के दिन हम सबको भला चंगा रखा, स्वस्थ और जीवित रखा है खुदा। यह आपकी महाकरुणा के फल है मेरे प्रभु। हम मर ना गए, मिट ना गए परमेश्वर, ये भी आपका महाकरुणा का फल है प्रभु। हे पिता, हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने आप को यहाँ जितने आए हैं जन, सबको यीशु मसीह तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे प्रभु। हे मेरे पिता परमेश्वर, सबको प्रभु एक एक को छू ले मेरे प्रभु, एक एक को प्रभु पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के दान वरदान दे मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, इस भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बारे लगाती हूँ मेरे प्रभु और धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। पिछले दिनों से लेकर अभी तक तूने संभाला है, इसके लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आगे के समय पिता तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु। आगे के समय मेरे परमेश्वर अपने बेटा बेटी को संभाल कर रखना प्रभु। हर रोग दुख बीमारी से, हर परेशानी से प्रभु बचा कर रखना खुदा। हे मेरे परमेश्वर, हम तेरे हैं, तेरे दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हे प्रभु यीशु, तू तो जगत के ज्योति है मेरे प्रभु। तूने कहा है, मैं तो जगत के ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं ज्योति में चलेगा। हाँ मेरे प्रभु, यहाँ जितने जन आए हैं मेरे परमेश्वर, कोई प्रभु अंधकार में न चले प्रभु। यीशु मसीह तेरे ज्योति में चलने वाले हो जाए मेरे प्रभु। एक एक जन की परेशानी को तू जानता है मेरे प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, एक एक को तू हृदय को सुधी ले मेरे परमेश्वर। अगर हमारे यहाँ पर कोई भी भाई बहन कोई बोझ लेके आया है प्रभु, हमसे ज्यादा तू जानता है मेरे प्रभु, क्योंकि हे खुदा तू अंतर्यामी है प्रभु। सबके हृदय और मन को परखने वाला सच्चा परमेश्वर है। हे प्रभु, एक एक जन के प्रभु तू छू ले मेरे पिता। इनकी हर परेशानी यीशु के नाम से दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। हे पिता, जिसमें दुष्ट आत्मा है यीशु, उस दुष्ट आत्मा को यीशु तेरे नाम से प्रभु बांध देती हूँ तेरी बेटी होने के नाते। एक एक के जीवन से दुष्ट आत्मा हटे और थगरे में लॉक हो जाए प्रभु, और यीशु मसीह के नाम से आजाद पाए मेरे प्रभु। क्योंकि आपके नाम में सब कुछ होता है प्रभु। आपके नाम में प्रभु दुष्ट आत्मा हारा है मेरे प्रभु। आपके नाम में बीमारी दूर हो गई है मेरे प्रभु।
हे पिता, तूने कहा है कि राई के दाने के बराबर विश्वास करके देख, मैं देने वाला हुआ परमेश्वर हूँ। हाँ प्रभु, हमारे विश्वास में कमी है, आपके देने में कहीं कमी नहीं है मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, आपके भवन में देर है लेकिन अंधेर नहीं है प्रभु। हम तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सबके अन्न जन धन जल पर तू आशीष दे प्रभु। सबके जोड़े को तू बढ़ा, सबके पति को प्रभु तू फलवंत कर। सबके जोड़ी पर तेरे आशीष को मांगती हूँ प्रभु। सबका जोड़ी इस मसीह तेरे नाम से सर्वदा बना रहे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। जो मेरे प्रभु कमाते हैं प्रभु, उनके कमाई में तू आशीष और बरकत दे प्रभु। जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में तू आशीष दे मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, हम तेरी आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने वाले हो जाए प्रभु। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सबको तू उद्धार कर प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया से जितने हमारे बहनें अभी जुड़ी है प्रभु, जिसको संतान नहीं हुआ है मेरे परमेश्वर, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु। और पिता परमेश्वर, तेरी बेटी होने के नाते उनको आशीषित और फलवंत करती हूँ प्रभु। उनका बंद को खुल जाए यीशु के नाम से प्रे प्रभु। और पिता परमेश्वर, उनको बेटा और बेटी से तू आशीषित और फलवंत कर मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए प्रभु, जो घर घर से लेके आए मेरे प्रभु, हम सबको पिता परमेश्वर इकट्ठा किए, ये तेरे महाकरुणा का फल है मेरे प्रभु। तूने कहा है कि जहाँ 1 से 2 हमारे नाम की इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। हाँ मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आज प्रभु हम सबके तू बीच में है प्रभु। एक एक जन की आज जरूरत तू पूरा करने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, तू आत्मा से अपनी भर दे प्रभु एक एक जन को मेरे परमेश्वर। सबके ऊपर तू उतर या मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, हे यीशु मसीह, तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। दीपक के बेटा को प्रभु तूने छुआ, फलवंत किया प्रभु। हर दुख बीमारी से प्रभु तूने बचा लिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए प्रभु, आपने मीरा के पति को संभाला, इसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। और हे मेरे प्रभु, और कोई भी जन हम नहीं जानते आज बोझ लेके आए हैं प्रभु, उनके जीवन से तू एक एक दूर कर दे मेरे परमेश्वर। और हे प्रभु, उनके जीवन से एक बड़ी गवाही होने पाए मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता, सत्य है, तू मार्ग है। हे प्रभु, तू सचमुच सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हम सब के प्रभु तू मुंह में आश्चर्य कर भरा है मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए कि हमारे टूटी फूटी प्रार्थनाओं को तू सुनता है। हाय और आमीन में उत्तर देने वाला तू सच्चा परमेश्वर है। हम तेरे छोड़ कहाँ जाए प्रभु, क्योंकि तेरे ही में तो उद्धार है। यीशु के नाम में शांति है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में ही उद्धार है। हे प्रभु, हम सब तेरे नाम में बना रहे मेरे प्रभु। तेरे दास दासी को मेरे प्रभु, इनके तीनों दामाद और बेटी को, इनके बच्चों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपती हूँ। ये परिवार तुझमें फले फूले आशीष हो मेरे प्रभु। अपने दास को तू दूर दूर तक ले जा, दूर दूर तक इस्तेमाल कर प्रभु। और हे पिता परमेश्वर, तेरे दास के जरिए शैतान हारने वाले हो जाए मेरे प्रभु। और पिता, तेरे दास के जितने बैरी दुश्मन है प्रभु, सारे विरोधी दुश्मन प्रभु तेरे लहू से बांध देती हूँ। तेरे दास से दूर रहे प्रभु। हे पिता, इनका दुश्मन बंधे और थगरे में लौट जाए प्रभु। तो अपने दास के चारों तरफ प्रभु तो अपने स्वर्गदूत के बाड़े लगाना। तेरे दास जहाँ भी तेरे नाम लेके जाए प्रभु, तो उनके आगे आगे ढाल बन के जाना प्रभु। और हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, तेरा चरवाहा प्रभु, मेरा चरवाहा बहुत अच्छा मिले है प्रभु। हे पिता, जिस घर में तेरे दास जाए, जिस काम के लिए जाए प्रभु, हे पिता, वो काम सफल हो मेरे प्रभु। जिस पर तेरे दास हाथ रखे वो फलवंत हो, आशीषित हो। अपने दास को बहुतायत का आशीष देना, अपने दास के मुंह में प्रभु आश्चर्य कर्म भरना, अपने दास के हाथों में शक्ति और समर्थ देना मेरे प्रभु। और वही शक्ति समर्थ यहाँ बैठे हुए एक एक जन को देना मेरे परमेश्वर। तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज एक एक वचन पत्र आशीष को मांगती हूँ, एक एक वचन हमारी आत्मा का भोजन हो जाए प्रभु। जब तेरे दास सुनाते हैं तो हमारे एक एक वचन जीवन में काम करे प्रभु। हम यहाँ खाली हाथ लेके आए हैं, हम जब यहाँ से जाए प्रभु
तो हम सब प्रभु तेरे आशीष लेके जाए, तेरे वचन लेके जाए प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, तेरे वचन को हम सब बांटने वाले हो जाए। हमें इतना आशीष दे प्रभु कि हम अपने बारे में गवाही दे प्रभु, और एक एक जन को बचाने वाले हो जाए प्रभु। जो अंधकार में पड़े हैं, हे प्रभु, वो ज्योति में आए मेरे प्रभु। तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रभु। फिर से यहाँ बैठे हुए एक एक जन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते मेरे प्रभु। एक एक जन की जरूरत इस मसीह तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरा हो जाए। ये छोटी सी विनती प्रार्थना उद्धार करता अपने जिंदा यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया से सुनिए, प्रेम से ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम में आमीन आमीन। हालेलुया। महान और जीवती और सामर्थी परमेश्वर, जितनी बातों को लेकर तेरी बेटी ने प्रार्थनाएं की, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे मेरे परमेश्वर। प्रत्येक परिवार को तेरे हाथ के नीचे सुरक्षा मिले, सामर्थ्य मिले, आशीष मिले। प्रत्येक के घर के चारों तेरे हजारों स्वर्गदूतों का बेड़ा बांधते हैं। दुश्मन और शैतान उनके घर में कहीं से घुसने ना पाए, बल्कि प्रत्येक परिवार को आप छू के चंगा करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपना हाथ उठाएं, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। अभी हमारे पास समय है, हम लोग परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। अपनी अपनी बाइबल खोल सकते हैं आप। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग आनंदित हैं? अपने परमेश्वर यीशु को धन्यवाद दें। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 16 उसकी 26वीं आयत, परंतु अब प्रकट हुआ है और अनंत परमेश्वर के अनुसार नबियों के शास्त्र द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वो विश्वास से आज्ञाकारी बन जाए। परमेश्वर की स्तुति हो। ये वचन हमें बताता है कि हम विश्वास और आज्ञाकारिता के संबंध में आगे बढ़ें, और वचन में लिखा है विश्वास से आज्ञाकारिता में बन जाएं। हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। बहुत परिवार, माता पिता अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा सुनो। एक बाप अपने बेटे से कहता है बेटा सुन, आपको फलाने शहर में जाना है और ये काम करके आना है। बेटा बोलता है हाँ पापा मैं करके आऊंगा, पर करता नहीं। कारण पापा को बोलता रहा है मैं करूंगा, पर करता नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास तो करते हैं, हालेलुया, पर उसके कार्यों पर नहीं चलते। हालेलुया। आज्ञाकारी बनना है हमें। हमें एक दिन अपना मुंह परमेश्वर को दिखाना है। हालेलुया। क्या नहीं दिखाना? हम विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, एक दिन हम धरती छोड़ के जाएंगे। हमारी जिंदगी का लेखा जोखा परमेश्वर हमसे लेगा। क्या ही आनंद की बात होगी जब परमेश्वर अपने बाहें पसारे कहेगा मेरी बेटी मेरे बेटे आ जाओ और मेरे साथ स्वर्ग में युगानुयुग राज करो। ये ऐसे लोग होंगे जो विश्वास भी करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी करते हैं। और ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे प्रभु यीशु मसीह क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम नहीं किए? यदि हम लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जिंदगी नहीं जीते तो प्रभु यीशु मसीह भी कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। हालेलुया। हमें परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उसकी आज्ञाकारिता में हमें आगे बढ़ना है। आपको जो परमेश्वर अगुवाई करता है वो काम करना है। आत्मा आत्मा में होकर बताता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास को कार्य रूप में प्रकट करना ही आज्ञाकारिता है। विश्वास के द्वारा जब हम लोग काम करेंगे, हम लोग आज्ञाकारिता में चल रहे हैं। इसमें पूर्ण संपूर्णता से आत्म त्याग, आत्म निर्णय और धार्मिकता के कार्य करना बहुत जरूरी है। हमें अच्छे काम करने बहुत जरूरी है और अच्छे काम करने के ऊपर कोई व्यवस्था नहीं। आमीन। दुष्टात्मा भी परमेश्वर पर विश्वास करती हैं। बुरी आत्माएं को पता है कि परमेश्वर है। बुरी आत्माओं को तो ये भी पता है कि हम एक दिन अनंत आग में डाल दिए जाएंगे।
केवल बुरी शक्तियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से थरथराती और कांपती हैं, अन्यथा और किसी नाम से नहीं डरती वो। हालेलुया। परंतु उनके विश्वास की परिणति आज्ञाकारिता नहीं होती। इब्राहिम ने आज्ञाकारिता प्रकट की जब वह अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करने को तैयार हो गया। आमीन। परमेश्वर बहुत लोगों को जांचता है, नहीं? जब हमारी परीक्षा हो, जब हमारी जांच हो, तो हम लोग पास हो जाएं, फेल ना हो जाएं। इस प्रकार से उसने परमेश्वर पर अपने विश्वास को प्रकट किया। इब्राहिम को बुढ़ापे में एक बेटा पैदा हुआ। इधर देखें, सारा बुजुर्ग है, इतनी बुजुर्ग है कि उसको औलाद होना नामुमकिन है, परंतु परमेश्वर ने कहा सारा तुझको बेटा होगा। इब्राहिम से कहा, इब्राहिम 100 साल का है। उसको लगा अरे अब बुढ़ापे में कैसे होगा। पति पत्नी के बेल से जो औलाद होती है, कुछ समय पीरियड होता है कि तब तक औलाद हो सकती है, और जब हम लोग 50-60 साल पार कर जाते हैं तो उसके बाद बहुत मुश्किल है कि औलाद हो। हालेलुया। परमेश्वर ने बुढ़ापे में उसको बेटा दिया। अभी परमेश्वर ने देखा ये बेटे के साथ बड़ा आनंदित है, मेरी भी अच्छे से भक्ति करता है। परमेश्वर ने उसे जांचा, इब्राहिम तू अपने बेटे को बलि कर दे। इब्राहिम ने क्या कहा? ये कहा, हे परमेश्वर बुढ़ापे में एक ही तो औलाद है, उसे भी बलि चढ़ा दूंगा क्या? नहीं, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। लकड़ी की बेदी बनाई, अपने बेटे को उस पर लिटा दिया, और जैसे ही लिटाने के बाद उसने चाकू निकाला बच्चे को मारने के लिए। परमेश्वर कहता है इब्राहिम रुक, बेटे पे चाकू मत मार, छुरा मत चला, तू विश्वास योग्य है, तू विश्वास योग्य है। आमीन। तो क्या हुआ, वहीं पास में एक झाड़ी थी, झाड़ी में भेड़ का बच्चा अटका हुआ था। भेड़ के बच्चे को लाके बलि कर दिया। पुराना नियम बताता है कि लोग परमेश्वर के आगे बलि चढ़ाते थे। आमीन। बुरा काम करते थे, बलि चढ़ाते थे, पाप करते थे, बलि चढ़ाते थे। परमेश्वर उन बलियों से उकता गया। परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को बचाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेज दिया। वो धरती पर आया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन जी उठा, सूली पे चढ़ाया गया। अभी हमें बलि चढ़ाने की जरूरत है, अभी हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि मेरे अवेज में प्रभु यीशु मसीह बलि चढ़ गया। हालेलुया। अब हमें केवल धन्यवाद देना है, और किसी भी कार्य में बलि चढ़ाने में हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग विश्वास करें और आज्ञाकारिता का जीवन जिए। जब हम लोग परमेश्वर की आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे तीसरे दिन जी उठा, हमारे सबकी जिंदगी से जुड़ी हर जरूरत को पूरी भी करेगा, और समस्त शैतानी शक्तियों को, अंधकार की शक्तियों को, बुरी आत्माओं को हमारे घर से, हमारी जिंदगी से, हमारी फैमिली से हमेशा हमेशा के लिए दूर फेंक देगा। आमीन। मनुष्य के उद्धार के लिए विश्वास और आज्ञाकारिता दोनों जरूरी है। आपने कभी सिक्के को देखा है? एक तरफ भारत का निशान होता है, एक तरफ लिखा रहता है पैसा, नहीं? हालेलुया। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जो सिक्के हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ उसमें सरकार की मोहर लगी रहती है, एक तरफ उसमें लिखा रहता है ये इतना पैसा है। उनको बीच में से आधा आधा कर दे तो क्या सिक्का रहेगा? नहीं, दोनों एक ही है। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है हमें विश्वास में और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना है। अब प्रकट हुआ है, और अनंत परमेश्वर की अनुसार नबियों ने, शास्त्रों में ये लिखा है कि परमेश्वर पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा, सामर्थ पाएगा। विश्वास के द्वारा ही ये सारे काम होंगे। विश्वास के द्वारा ही आप शैतानी शक्तियों पर हुकूमत चलाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू शैतान को बोलेगा नीचे झुक जा, तो उसको झुकना पड़ेगा। आमीन। सब जातियों को बताया गया है कि विश्वास से
आज्ञाकारिता बन जाती है। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, आज्ञाकारिता बहुत बड़ी चीज है। जैसे सिक्के के दोनों पहलुओं को जोड़ा जाता है, वैसे विश्वास को, आज्ञाकारिता को भी जोड़ा जाता है। हम लोग किसी प्रकार का काम करने के लिए हाँ करते हैं तो फिर हम लोग एड़ी तक का जोर लगा दें, उस काम को एक अंजाम तक पहुंचा दें, तब तुमने आज्ञाकारिता का पालन किया है। हालेलुया। जो कहता है कि मैं जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है। हालेलुया। और उसमें सत्य नहीं, परंतु जो उसके वचन का पालन करता है उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो चुका है। इससे हम जानते हैं कि हम उसी में हैं, हम परमेश्वर में हैं और परमेश्वर हम में बना रहता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? वो कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में खटखटाता है। अगर हम सोए हुए हैं और कोई हमें खटखटा रहा है तो हम लोग जग के दरवाजा खोल सकते हैं। आमीन। और कोई सोने की एक्टिंग कर रहा है तो भैया तुम कितने भी ढोल नगाड़े बजा लो, उसने तो उठना ही नहीं। हालेलुया। हम लोग जीवित परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के लिए बिल्कुल तत्पर रहें। ये योजना बनाएं कैसे मुझे परमेश्वर के खेत में काम करना है, कौन सा मुझे काम मिला है जिसको मैं एक अंजाम तक पहुंचा दूं। हालेलुया। कोई काम छोटा नहीं है। परमेश्वर का यदि मेरी बहन मेरे भाई अब इतना भी काम कर रहे हैं तो उसका भी प्रतिफल परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। आमीन। हम अपना हृदय खोलें, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ भोजन करेगा, हमारे साथ हमारे घर में रहेगा तो शैतानी शक्ति हमारे घर में घुस ही नहीं सकती। आमीन। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन, जो काम नहीं करता भक्तिहीन धर्मी है। हालेलुया। वो भक्तिहीन है जो काम ही नहीं करता। विश्वास तो करता है परंतु कार्य नहीं करता। आमीन। हमें विश्वास करना है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाएगा। जो विश्वास करता है उसके लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। आप ज्यादा प्रेम परमेश्वर से करें, अपने आप से कम करें। हो सकता है ऐसे, मान लेते हैं किसी को बुखार हो रहा है, किसी के हाथ पैरों में भयंकर दर्द हो रहा है और उसको परमेश्वर के काम के लिए जाना है और वो कहे ना मैं नहीं जा सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उस परिस्थिति में यदि आप जाते हैं, परेशानी में, बीमारी में, दर्द में, तो परमेश्वर उस बात से खुश होगा और तुम्हें अपनी महिमा का इस्तेमाल करेगा। आमीन। जिस दिन मन में आता ना मैंने आज भवन में नहीं जाना, उस दिन जबरदस्ती आओ, उस दिन आप शैतान को हरा दोगे। शैतान नहीं चाहता कोई परमेश्वर के भवन में जाए। शैतान चाहता है इनको मीलों दूर भेज दो, संडे के दिन ही तुम्हारे रिश्तेदार लोग आ जाएंगे ताकि तुम परमेश्वर के भवन में ना जाओ और आशीष ना पाओ। आमीन। पवित्र आत्मा ले लो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरी बहन मेरे भाई पवित्र आत्मा ले लो। कब मिलेगा? जब हम विश्वास करेंगे और आज्ञाकारिता में आगे बढ़ेंगे। पवित्र आत्मा ले लो। मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आप परमेश्वर से जो मांगोगे वो तुम्हें तुम्हारा आनंद पूरा कर देगा। एक बात सच बताऊं मैं आपको मेरे प्यारे बहनों भाइयों, एक दिन हमको अपनी जिंदगी का लेखा जोखा परमेश्वर को देना होगा। माँ ने अलग देना है, बाप ने अलग देना है, बेटे बेटियों ने अलग देना है। अब मानो घर के अंदर 5 व्यक्ति हैं और पांचों परमेश्वर की आज्ञा के पालन के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं तो वो 5 हो जाएंगे। एक विश्वास में है और 4 नहीं है तो हो सकता है 4 सूरज को ना देख पाए। आमीन। पर तुम्हारी गवाही के द्वारा तुम्हारा परिवार बचाया जाएगा। हालेलुया।
जो भी कार्य परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में किए हैं, उन कार्यों के विषय में आप अपनी औलाद को क्या, अपने पड़ोसियों को भी बता सकते हैं कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं। आमीन। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाए, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तुमने मन बना लिया कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे और युगान युग परमेश्वर के राज के वारिस हो जाओगे। नहीं हो गए। आमीन। हमारे यहाँ बैठे हुए बहुत बहनों भाइयों को ये भरोसा है कि यदि आज मृत्यु आ जाए तो मैं परमेश्वर के साथ होंगी, परमेश्वर के साथ होऊंगा। ऐसा कौन व्यक्ति कहेगा? जो उसको पहला स्थान देता है, उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ता है। आमीन। जो माता है पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाता है वह खोएगा, और जो कोई अपना प्राण खोता है वह बचाएगा। आमीन। आप परमेश्वर का काम करते करते मर गए, आप स्वर्ग में जाएंगे। आप बुरे काम करते करते मर गए, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। आपने अच्छे काम किए, आपके पास ऊपर न जाने कितनी लालसाएं लगा दी गई, कितने आपके ऊपर मुकदमे ठोक दिए गए, आप फेल नहीं होगा, पास हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आपने कोई बुरा काम नहीं किया। हालेलुया। और बुरे काम करके लात घूंसे खाते हो तो अच्छी बात नहीं। यदि अच्छे काम करके लात और घूंसे खाते हो तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा, बहुत बढ़ाएगा। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कैसा परमेश्वर मिला है? दयालु मिला है, अनुग्रहकारी मिला है, क्रोध करने में धीमा है, मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है। उसने सभी मनुष्यों को, सभी प्राणियों को श्रेष्ठ बनाया है। आमीन। आप परमेश्वर के श्रेष्ठ बच्चे हैं। हालेलुया। वह मनुष्य को आशीष देना चाहता है, वह किसी मनुष्य को नाश होते हुए देखना पसंद नहीं करता। शैतान चाहता है लोग नाश हो जाए, बुरी आत्मा लोगों को मार देती है। आमीन। परंतु परमेश्वर आज, कल और युगान युग एक सा है। वो कल भी लोगों को छुटकारा देता था शैतानी शक्तियों से, आज भी छुटकारा देता है। कल भी बचाता था, आज भी बचाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर शक्तिमान है, असंभव को संभव कर सकता है, आपकी हर एक समस्या का समाधान कर सकता है। ज्यादा प्रार्थना ज्यादा आशीष। हालेलुया। वह परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकता को पूरी करेगा। आपके बच्चों की आवश्यकता को पूरी करेगा, आपके बुजुर्गों की आवश्यकता को पूरी करेगा, आपके जवानों की आवश्यकता को पूरी करेगा। केवल परमेश्वर ही है जो हमारे अपराधों को क्षमा कर सकता है, हमारी बीमारियों को चंगा कर सकता है, हमारी दुर्बलताओं को दूर कर सकता है। हमारी हर एक परेशानी का हल ही परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना सुनने वाला और अच्छा उत्तर देने वाला परमेश्वर है। सब प्रकार के संकट से छुटकारा देगा, संकट कैसा भी क्यों ना हो। बुरी शक्तियों का हो, अड़ोस पड़ोस से कोई बुरी शक्ति आई है, सबको काट देगा। आप निश्चय जानिए जो मरकर जी उठा है वो सब कुछ कर सकता है। आपका परमेश्वर के साथ चलना, प्रयास करना आपके लिए, आपकी औलाद के लिए आशीष का कारण होगा। आमीन। आप अपने परिवार में एक दूसरे के ऊपर हाथ रखें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, आप अच्छे हो जाओ। आमीन। ध्यान से सुने, अपने घर में बीमार को अपने सामने बिठा के लंबी लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आप तो सीधा अटैक करो, यीशु के लहू से अच्छे हो जाओ। आमीन। यीशु के नाम में अच्छे हो जाओ। आमीन।
जितना आप यीशु मसीह के लहू को पुकारेंगे उतना ही आप आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे यहाँ एक पास्टर आया हुआ था करनाल से। मैं कुछ काम कर रहा था, मैंने बोला लो इसके लिए प्रार्थना कर दो। आप मानो उसने 25 मिनट प्रार्थना की फोन पर एक व्यक्ति के लिए। मैं अपना काम करके आ गया। मैंने सोचा अब तो आमीन बोलेगा, बोला ही नहीं। समझ रहे हैं आप? जितनी छोटी प्रार्थना होगी उसमें दम सम होगा। नहीं तो क्या होता है, बड़ी प्रार्थना में आप बार बार वही बात बोलते रहोगे। आप ये सोचिए कि जब पलक झपकते ही वो परमेश्वर आपके अंदर आ जाता है, पलक झपकते ही वो आपके जीवन में चमत्कार करता है। आप जो बात सोचते हैं उसको करने के लिए तत्पर है। हालेलुया। आपको बहुत बड़ी गन लेने की जरूरत नहीं कि उसको साफ करो, फिर उसमें गोलियां डालो, फिर शैतान पर वार करो। आप तो बगल में छोटी सी पिस्टल रखें, शैतान को उसी समय काट दें। आमीन। समझ रहे हो? शैतानी शक्तियों को यीशु मसीह के लहू से आप बांधोगे, वो बंध जाएंगी। काटोगे, कट जाएंगी। उनके रास्ते बंद कर दो, उनके रास्ते भी बंद हो जाएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के बहुत ही प्यारे बेटे बेटियां हैं। आपसे परमेश्वर प्यार करता है। आप रोज बोले यीशु मसीह तो मुझसे प्यार करता है, मैं जो बोलूंगी जो बोलूंगा आप सुन लोगे। आमीन। फिर आप बोल सकते हैं इस बहन को इसी समय छुके चंगा करें, इस बहन को इसी समय छुके चंगा करें। आमीन। क्या परमेश्वर बहरा है? जिसने हमें कान दिए हैं वो हमारी सुनता है, जिसने हमें आंखें दी वो हमें देखता है। फिर मैं आपको बताऊं, पलक झपकते ही वो आपके जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया। वो प्रार्थना सुनने वाला, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। सब प्रकार के संकट से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वह अपनी आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा हमें देगा, जो हमारी सहायता, हमेशा हमारी सहायता करेगी और हमें सही मार्ग पर चलाएगा, और सब प्रकार की बुराइयों से वो परमेश्वर हमें बचा के रखेगा। आमीन। परमेश्वर ने हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं बनाया, बल्कि उसने हमें एक अच्छा भला इंसान बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। ताकि हम लोग हर प्रकार की आशीषों से मालामाल किए जाएं। छोटी मोटी आशीषों नहीं, हर प्रकार की आशीषों से क्या किया जाए? मालामाल किया जाए। हालेलुया। आमीन। आमीन। पौलुस कहता है यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश के और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। इब्राहिम हमारा विश्वास का पिता है। आमीन। हम विश्वासी हैं तो इब्राहिम के वंशज हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम से बहुत प्रेम किया, वो मुझसे और आपसे भी बहुत प्रेम करेगा। आमीन। प्रेरित लोग क्या कहते थे? गांव गांव, शहर शहर जाते थे, लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। उन प्रेरितों ने क्या कहा? उन्होंने कहा जब यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ पर प्रेरित लोग, प्रभु यीशु मसीह ने कितने चेले बनाए? 12। और 12 चेलों ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हमने विश्वास करना है और आज्ञाकारिता के संबंध में हमें बने रहना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें क्या करना है? विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। बाइबल कहते हैं विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आमीन। अय्यूब 2:14 में लिखा है, हे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूं और कर्म ना करे तो इससे उसे क्या लाभ? विश्वास करता है, कर्म करता नहीं, तो उससे क्या लाभ? हम कहें विश्वास करते हैं और परमेश्वर की एबीसीडी भी नहीं जानते, तो कैसा विश्वास है भैया? क्या प्रभु यीशु मसीह की पढ़ाई, क्या प्रभु यीशु मसीह की गवाही, क्या आपकी गवाही को आपको
प्रार्थना करने की बहुत लंबी चौड़ी कोई क्लास लेनी पड़ती है? बस आप तो मन बना लें, यीशु मसीह मैं तेरा हूँ, मेरा परिवार तेरा है। आमीन। मैं बहुत छोटी प्रार्थना करता हूँ। कितने लोगों ने मेरे फोन पे बात की है? तो बोल सकता है? कितने लोगों ने बात की है? लगभग सभी ने की होगी। क्या मैं 1 मिनट के अंदर अंदर प्रार्थना कर लेता हूँ? 17 सेकंड 18 सेकंड में नहीं। अगर मैं 10 15 20 मिनट एक के लिए करूँ तो पीछे तो लाइन लगी रह जाएगी और मेरा फ़ोन नॉन स्टॉप चलता है। मेरे इस फ़ोन में जब 30 फ़ोन इकट्ठे हो जाते हैं तो एक ऐसा बटन है, उसको दबाता हूँ, 30 के 30 नंबर हट जाते हैं, फिर 30 नहीं आ जाते हैं। दिन भर में ना जाने कितनी बार उनको मैं साफ करता रहता हूँ। साफ ना करूँ तो हैंग होकर बैठ जाएगा। हालेलुया। जिस फ़ोन से ये बना रहे हैं रिकॉर्डिंग, ये कामयाब नहीं है, परंतु ये कामयाब है। आमीन। हालेलुया। जैसे शरीर आत्मा के बिना मृतक है, शरीर आत्मा के बिना मृतक है। शरीर में से आत्मा निकल जाएगी तो क्या मिट्टी है? ठीक वैसे ही विश्वास के कार्य बिना शरीर मृतक है। आमीन। आमीन। हम लोग विश्वास करें, आज्ञाकारिता में जिए। परमेश्वर आप सबको ढेरों ढेर आशीष देना चाहता है। परमेश्वर एक भी जन के नाश होने से खुश नहीं होता। कोई कहे मेरे घर से दुष्टात्मा नहीं भागती, कोई कहे मैं वचन नहीं पढ़ता। अरे आप एक एक लाइन पढ़ना शुरू करें, 10 लाइन तो अपना पढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं सुबह भोर में 7 चैप्टर 8 चैप्टर, आजकल तो 9 चैप्टर पढ़ता हूँ प्रतिदिन पढ़ता हूँ, तो मेरी आत्मा तंदुरुस्त रहती है। खाना खाने से शरीर मजबूत होता है, वचन पढ़ने से आत्मा मजबूत होती है। और जब आत्मा मजबूत होगी तो आप सामने वाले के लिए भी यही बोलो, यीशु के नाम में अच्छे हो जाओगे। दुष्ट आत्माएं ठहर नहीं सकती, उनको शरीर छोड़कर भागना होगा। यीशु मसीह का लहू जब किसी के ऊपर छिड़कते हैं, यीशु का लहू किसी को पिलाते हैं, क्या होता है? अंधकार की शक्ति शरीर से भाग जाती है। इधर देखिए, जब यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे सुबह दोपहर शाम, क्या होगा? यीशु मसीह की आत्मा 24 घंटे में आपके अंदर आएगी। आपके अंदर से क्रोध, लोभ, अविश्वास, बुरी बातें, बुरी चीजें सब हट जाएंगी। क्यों? तुम्हारे अंदर तो यीशु मसीह आ गया, उसका पवित्र आत्मा आ गया। ज्योति का और अंधकार का कोई मेलजोल नहीं है। आप यीशु मसीह को आने तो दो अपने अंदर, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। आपके अंदर से सारी क्रोध, लड़ाई झगड़ा, विरोध, बुरी शक्तियां सब दूर भाग जाए और आपको लगेगा कि मैं अच्छी हो गई, मैं अच्छा हो गया। आने तो दो यीशु मसीह को अपने अंदर। हम कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, फिर भी हम परमेश्वर के बेटे बेटियां रहेंगे, कभी हम उसके बाप नहीं बन सकते। और जितना पेड़ झुकता है उतना ही फलता है। मैंने झुकना सीखा है, मैंने अकड़ना नहीं सीखा। मैं किसी से बहस भी नहीं करता ज़्यादा, ये मेरा नेचर है। सामने वाला बोले भैया ये ऐसे है, हाँ ठीक है, तो खुश रहे। मैं अपना कार्य प्रार्थना के साथ अपने प्रभु के साथ पूरा कर लूँगा। आज समय बहस करने का नहीं, आज समय है परमेश्वर के काम करने का, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने का। आमीन। तो विश्वास करें और आज्ञाकारिता का संबंध को मजबूत करें। जैसे इब्राहिम ने अपने बेटे को, परमेश्वर ने कहा इसका बलि चढ़ा दे, उसने कहा हाँ प्रभु मैं चढ़ाता हूँ। तो परमेश्वर उसके बेटे की बलि नहीं ली, उसको बोला रुक, बलि के लिए मेमना रखा है, उसको चढ़ा दे। आपके लिए परमेश्वर के पास बहुत इंतजाम है, आप अच्छे रहेंगे। लाइलाजों का इलाज यीशु मसीह करेगा, अंधकार की शक्तियों को यूं भगा देगा। आमीन। अपनी आंख बंद करें, यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आप अपनी फैमिली के लिए दुआ करें। परमेश्वर प्रत्येक बहन भाई को, बेटे बेटियों को, परिवारों को मेरे प्रभु तेरे खून में छुपाते हैं। समस्त अंधकार की शक्तियों को, लूसीफर की शक्तियों को बांध देते हैं। शैतान को शैतान के हाथों से, शैतान की युक्तियों को काट देते यीशु के लहू से। प्रत्येक परिवार मेरे प्रभु यीशु मसीह को जो नाम लेता है वो बचाया जाए, आशीषित को और सफलतापूर्वक आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
महान और जीते और सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूही संगति अब से लेकर हम सबके साथ होती रहे। आमीन।